कल शाम नई दिल्ली में एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग रखी गई है। इसमें टिकट तय होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी टीम को बुलाया है। बीजेपी में टिकट बांटने के लिए इतनी बड़ी एक्सरसाइज कभी नहीं हुई। पहले अमित शाह जयपुर गए और रात के 3 बजे तक मीटिंग की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के प्रभारी महासचिवों से मिले। एक मीटिंग संघ नेताओं के साथ हुई। आज भी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई जिसमें वसुंधरा राजे बीजेपी के राजस्थान प्रभारी प्रहलाद पटेल से मिली। बीजेपी में ऐसा क्या हो रहा है कि मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री सस्पेंस में है। कल क्या होगा? प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ इशारा आज किया है, कुछ इशारा कल करेंगे। मोदी ने आज क्यों कहा कि अगले अक्टूबर का इंतजार करना है, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। हिंदुस्तान में ओबीसी है। ओबीसी कितने हैं भैया? ओबीसी कितने हैं हिंदुस्तान में? क्या ओबीसी की आबादी 5% है? क्या हो ही नहीं सकता। देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं? कास्ट सेंसस जब हमारी सरकार थी हमने किया। हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी ओबीसी को बताना नहीं चाहते हैं। हमारा पहला काम कास्ट सेंसस होगा। हम देश को बता देंगे इस देश में कितने ओबीसी हैं। 24 के लिए राहुल गांधी ने नई डिक्शनरी बनाई है। राहुल की डिक्शनरी में ज्यादा शब्द नहीं है। राहुल बार बार डिक्शनरी के कुछ खास शब्दों को ही दोहराते हैं। राहुल की पॉलिटिकल डिक्शनरी का सबसे प्रोमिनेंट शब्द है ओबीसी। ओबीसी यानी पिछड़ा, 50% वोट शेयर वाला पिछड़ा। ओबीसी के साथ राहुल हर बार जाति जनगणना का जिक्र करते हैं। राहुल कहते हैं कि उनकी सरकार बनी तो वो कास्ट सेंसस करवाएंगे, पूरे देश को पिछड़ों की सही संख्या बताएंगे, दलितों की गिनती कराएंगे, आदिवासियों को भी हक दिलाएंगे। राहुल गांधी को लगता है कि अगर उन्होंने इस डिक्शनरी को रट लिया तो 24 में उनका बेड़ा पार हो जाएगा। कांग्रेस के सांसद चाहे किसी भी मुद्दे पर बात करें, वो डिक्शनरी का ओबीसी वाला पन्ना ही खोलकर बैठ जाते हैं। ओबीसी आरक्षण, महिला आरक्षण में आपने क्यों नहीं दिया? नरेंद्र मोदी जी, आप कहते हैं कि आप ओबीसी के लिए काम करते हैं, आप ओबीसी के नेता हैं। महिला आरक्षण के अंदर के बीच में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं किया? नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बीजेपी में ओबीसी के एमएलए और एमपी हैं। कांग्रेस के तीन चीफ मिनिस्टर ओबीसी हैं, ये याद रखिए आप। हमारी 4 सरकारें हैं, 3 हमारे ओबीसी चीफ मिनिस्टर हैं। 24 के लिए नरेंद्र मोदी ने भी एक डिक्शनरी तैयार की है। डिक्शनरी ही नहीं, मोदी ने पूरा का पूरा व्याकरण तैयार किया है। नरेंद्र मोदी की डिक्शनरी में सबसे प्रोमिनेंट शब्द है महिला। 50% महिला वोट के लिए मोदी की गारंटी। ऐसी ही गारंटी गरीबों के लिए है। मोदी की गारंटी दलित और आदिवासियों के लिए है। मोदी की गारंटी पिछड़ा समाज के लिए है। मोदी की गारंटी शोषित और वंचित समाज के लिए है। मोदी आने गारंटी पूरी करने की गारंटी है। अब लोकसभा और विधानसभा में बहनों के लिए 33% सीटें आरक्षित हो जाएगी। हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो आदिवासी महिला, उन्होंने कल उस पर हस्ताक्षर करके अब उसको कानून भी बना दिया है। आपको खास करके माताओं बहनों को बहुत सतर्क रहना होगा। अब वो नए नए खेल खेल रहे हैं। अब वो बहनों में भी फूट डालना चाहते हैं। माताएं बहनें संगठित न हो, जातिवाद में उनको तोड़ा जाए, भांति भांति के तर्क दर करके उसमें विभाजन कर दिया जाए, भांति भांति के झूठ फैला दिए जाए। कृपा करे मेरी माताएं बहनें, ये झूठ बोलने वालों के झूठ में न फंस जाएं। ये आपको तोड़ने की कोशिश करे, मत करना। आपकी एकता बनी रहनी चाहिए, आपके आशीर्वाद बनने रहने चाहिए। राहुल गांधी ने आज मध्य प्रदेश के शाजापुर में पब्लिक मीटिंग और रैली की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर को चुना। राहुल ने अपनी डिक्शनरी खोली तो मोदी ने अपना व्याकरण निकाला। राहुल गांधी जिस ओबीसी कार्ड को ओवरप्ले कर रहे हैं, मोदी ने उसका एंटीडोट तैयार करके रखा है।
राहुल गांधी मैक्रो लेवल पर चल रहे हैं। वो पूरे पिछड़ा समाज को एक करके उसे बीजेपी से अलग करने की योजना पर काम कर रहे हैं। मोदी माइक्रो लेवल पर चल रहे हैं। वो पिछड़ा समाज की एक एक जाति का हिसाब बता रहे हैं कि अमुक जाति के लिए मैंने क्या किया, मेरी सरकार ने क्या किया और आगे क्या करने वाले हैं। ये कांग्रेस की पुरानी मानसिकता है। ये किसी भी दलित, पिछड़े, आदिवासी को आगे बढ़ता देख नहीं सकते। जो एक विशेष परिवार के दरबार में हाजिरी लगाता है, इनके यहां वही आगे बढ़ पाता है। मेरे परिवारजनों, हाल में ही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू की गई है। 13,000 करोड़ की ये योजना हमने अपने विश्वकर्मा परिवारों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए बनाई है। इस योजना से हमारे कुम्हार भाई बहन, लोहार भाई बहन, सुतार भाई बहन, सुनार भाई बहन, फूल की मालाएं बनाने वाले मालाकार भाई बहन, कपड़े धोने वाले परिवार, बाल काटने वाले परिवार, दर्जी परिवार, खिलौने बनाने वाले परिवार, राजमिस्त्री परिवार, ऐसे जो तमाम कारीगर शिल्पकार हैं, उनके लिए हजारों करोड़ की विश्वकर्मा योजना हमने बनाई। कांग्रेस 2024 में 2004 वाला सपना देख रही है, लेकिन उसकी प्लानिंग 2009 वाली है। 2009 के चुनाव में क्या हुआ था? 2009 में पिछड़ा वोटर बीजेपी से बिछड़ गया था। लालकृष्ण आडवाणी जब पीएम इन वेटिंग बनकर चुनाव लड़ रहे थे, तब बीजेपी को सिर्फ 22% पिछड़ा वोट मिले। तब कांग्रेस को 24% पिछड़ा वोट मिले थे और 54% ओबीसी वोट रीजनल पार्टियों को चला गया था। पिछड़ा वोट बीजेपी से बिछड़ा तो आडवाणी की पार्टी 116 सीटों पर ठहर गई। 2009 से लेकर 2019 तक बीजेपी का पिछड़ा वोट शेयर बढ़ता गया। 2009 में 22%, 2014 में 34% और 2019 में 44% पिछड़ा वोट बीजेपी को मिले। इस दौरान कांग्रेस के लिए पिछड़ा वोट रिवर्स गियर में चला गया। कांग्रेस को 2009 में 24% ओबीसी वोट मिले थे, 2014 में उससे 15% पिछड़ा वोट मिले और 2019 में भी कांग्रेस को 15% पिछड़ा वोट ही मिला। राहुल गांधी पिछड़ा कर तो रहे हैं, लेकिन वो 15% से बढ़ेंगे तो कितना बढ़ेंगे और मोदी 44% से घटेंगे तो कितना घटेंगे। पिछड़ा वोट के सहारे राहुल गांधी अगर दिल्ली पर चढ़ाई करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए दिल्ली अभी दूर लगती है। हालांकि वो दावा तो यही करते हैं कि ओबीसी के सबसे बड़े हितैषी अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी की सरकार नहीं चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी का काम जो आरएसएस ने उनको दिया है, आपका ध्यान इधर उधर करने का है, नफरत फैलाने का है, हिंसा फैलाने का है। अगर सचमुच में नरेंद्र मोदी जी ओबीसी के लिए काम करते थे तो 90 में से 3 अफसर ओबीसी के कैसे हैं? 3-4 साल पहले एक भी अफसर नहीं था ओबीसी का। यहां की सरकार को लगता है कि अगर माताओं बहनों को पानी का जो कष्ट है वो चला जाएगा, माताओं बहनों को रसोड़े तक नल से जल आएगा, तो ये तो मोदी मोदी करने लग जाएगी। और इसलिए वो माताओं बहनों को नल से जल मिले नहीं, इसलिए उस काम को धीरे धीरे कर रहे हैं, पूरा नहीं कर रहे। कांग्रेस की सरकार को मोदी और मोदी की योजनाएं दोनों ही पसंद नहीं है। गरीबों के लिए मुद्रा योजना लागू करने वाले नरेंद्र मोदी 3 लेयर प्लान चला रहे हैं। मोदी का प्लान नंबर 1 हिंदू वोट एक करके रखने का है। इसके लिए राष्ट्रवाद और हिंदुत्व है। मोदी का प्लान नंबर 2 ओबीसी वोट को बांध कर रखने का है। इसके लिए विश्वकर्मा योजना है। मोदी का प्लान नंबर 3 गरीब, शोषित, वंचित, दलित और आदिवासी वोट का है। इसके लिए मोदी की लाभार्थी योजना है। राहुल गांधी का प्लान सिंपल है। हिंदू वोट को पहले जातियों में बांटो, फिर ओबीसी वोट में अपना हिस्सा बढ़ाओ। इंडिया अलायंस में राहुल के पार्टनर लालू यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव और शरद पवार इसी स्ट्रेटजी पर काम करते हैं। राहुल एंड टीम को मालूम है कि हिंदू वोट को ओबीसी में डिवाइड किए बिना वो 2024 नहीं जीत सकते।
ये उनका ओरिजिनल दिमाग नहीं है। आजकल नीतीश बाबू लालू जी के संपर्क में रहते हैं ना, लालू जी उनको मटन बनाना सिखाते हैं। नीतीश जी ने जातीय जनगणना बताई है। थोड़ा जातीय जनगणना के इम्प्लीमेंटेशन को समझ लें। हाँ, और जिस तरह हमारी पार्टी ने देश की बेटियों को आगे बढ़ाया, अति पिछड़ों को आगे बढ़ाया, द्रौपदी मुर्मू एक बहुत ही संभ्रांत आदिवासी नेत्री को देश का राष्ट्रपति बनाया पहली बार। राहुल गांधी जी आपकी पार्टी ने विरोध किया था। क्या बात करते हैं आप? एम्पावरमेंट। ठीक है, आप घूमते रहिए। एक हमारी कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। राहुल गांधी को जहां मौका मिलता है वहीं पर वो मोदी सरकार के अफसरों की जाति गिनने लगते हैं। मगर जहां कांग्रेस की सरकारें हैं उसका रिकॉर्ड क्या है, ये भी देखने वाली बात है। 4 राज्यों में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। चारों राज्यों में जनरल कैटेगरी के चीफ सेक्रेटरी हैं। 1985 से 1989 के बीच जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब एक भी विभाग के सेक्रेटरी ओबीसी, दलित या आदिवासी नहीं थे। उसके उलट 2023 में 7 विभागों के सेक्रेटरी दलित या आदिवासी कैटेगरी के हैं। 2014 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटे तो भारत सरकार के एक भी एडिशनल सेक्रेटरी ओबीसी नहीं थे, सिर्फ 2 जॉइंट सेक्रेटरी ओबीसी थे। 2023 में मोदी के समय 8 एडिशनल सेक्रेटरी और 55 जॉइंट सेक्रेटरी ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उत्तर और मध्य भारत के जिन 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उन तीनों ही राज्यों में ओबीसी मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ओबीसी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओबीसी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ओबीसी। इनमें से 2 ओबीसी मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं, 1 ओबीसी मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं। राजस्थान की 200 सीटों के सर्वे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछड़ रहे हैं, लेकिन अभी वो आउट नहीं हुए हैं। कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला नेक टू नेक चल रहा है। 2-4 सीटें इधर उधर होने से राजस्थान में नई सरकार डिसाइड हो जाएगी। बीजेपी के हाईकमान पे अमित शाह के दिल में आग लगी हुई है। हम क्यों नहीं गिरा पाए राजस्थान सरकार को, और पूरे प्रदेश वाले मेरा साथ दिया। हमारी हाईकमान साथ थी, इसलिए सगा बची है, और पब्लिक के आशीर्वाद से सगा बची है। जिसका बदला लेने के लिए जो लोग आ रहे हैं दिल्ली से, उनको सबक सीखना का काम भी पब्लिक को ही करना है, ये मैं आह्वान करना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश का सर्वे मोदी की पार्टी के लिए टफ चैलेंज दिखा रहा है। एमपी की 230 विधानसभा सीटों पर अगर अभी चुनाव हो जाए तो ईटीजी रिसर्च के सर्वे में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बहुमत से दूर रह सकती है। राहुल गांधी की पार्टी बहुमत का आंकड़ा क्रॉस कर सकती है। बाकी अन्य दलों के लिए एमपी में कोई स्कोप नहीं दिखता। 2018 में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के चुनाव को एक तरफा बना दिया था। 2023 में भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का अपर हैंड दिख रहा है। सर्वे में भूपेश बघेल की सरकार वापसी करती दिख रही है। छत्तीसगढ़ के 2 सर्वे आ चुके हैं। IANS पोल स्टेट के सर्वे में कांग्रेस 2/3 सीटों के साथ सरकार में वापसी करती दिख रही है। छत्तीसगढ़ के सर्वे नंबर 2 में भी कांग्रेस कंफर्टेबल विक्ट्री की तरफ दिख रही है, बीजेपी मुकाबले में नहीं दिख रही। नरेंद्र मोदी ऐसी मुश्किल पिच पर बैटिंग करने उतरे हैं। मोदी को मालूम है कि छत्तीसगढ़ में गरीब, पिछड़ा और महिला वोटर रमन सिंह से छिटक गया था, इसीलिए 2018 में बीजेपी हार गई। लेकिन वही वोटर 2019 में मोदी के नाम पर बीजेपी में वापस आ गया। इसलिए 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से 9 सीटें जीत गई। मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, जिसके साथ गरीब, पिछड़ा और दलित वोटर आ गया, उसकी विजय सुनिश्चित है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो निर्देश हर कार्यकर्ता को दिया जाएगा, उस निर्देश का पालन करना हर कार्यकर्ता का दायित्व तो नहीं, मैं मानता हूं धर्म होता है। आते रहें, स्वागत है उनका, और कांग्रेस की जो विदाई है वो भी जनता तय करे। नरेंद्र मोदी किसी कंफ्यूजन में नहीं पड़ रहे। प्रधानमंत्री अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं। मंजिल 24 की है, रास्ता 23 से गुजर रहा है। मोदी को यकीन है कि 24 में वही आएंगे। 2023 का अक्टूबर शुरू हो रहा है। मोदी 2024 के अक्टूबर का अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहे हैं। मैं अभी से आपको कहता हूं,
2024 में हम फिर अक्टूबर नवंबर में मिलेंगे, फिजिकली मिलेंगे और हम इसका लेखा जोखा करेंगे। और मैं उस समय यहां ऑडियंस में बैठ करके आप में से 10 लोगों के सफलता की बातें सुनना चाहूंगा और फिर मुझे जो कहना है वो मैं अगले साल 2024 अक्टूबर या नवंबर में आपसे बात करूंगा। मोदी 2024 के लिए पूरी तरह कॉन्फिडेंट इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि उनको विरोधियों की कमजोरी के बारे में पक्का पता है। राहुल गांधी ने माहौल तो 2019 में भी बनाया था, लेकिन 19 का रिजल्ट क्या आया, इसे पूरी दुनिया ने देखा था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।